कितना लोग परमेश्वर का करीबी दोस्त यानी कि सबसे गहरा दोस्त होना चाहते हैं? आपका सबसे गहरा दोस्त कौन होना चाहिए? जोर से बोलो, यीशु मसीह। कितने लोग के पास दोस्त है बहुत गहरा, जो सब कुछ होता ना पहले जाके उसी को बताते हैं, है? कितना लोग का दोस्त था? कितने लोग का दोस्त चला गया? बहुत बताते थे, आज बताने वाले कहीं घूर रहे हैं। हालेलुया। आपको चाकू भोग के चला गया, आमीन। आप ब्लीड कर रहे हैं, खून बह रहा है। इतना गहरा दोस्त है, सब कुछ बोलने वाला, आज ना घर का ना घाट का। दुनिया के दोस्ती ये सब है, यही है, आज है कल नहीं है। पर आज का मैं जो बताने वाला हूं, ये आज खाली नहीं, अनंत काल आपका दोस्त बनकर रहेगा। हालेलुया। उसका नाम है यीशु मसीह। कितना लोग यीशु मसीह का गहरा दोस्त बनेगा? आमीन। हालेलुया। ओके, भजन संहिता 25 उसका 14। भजन संहिता 25 उसका 14। Psalms 25:14। या यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर की आदर करते हैं। वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आमीन। क्या लिखा है? यानी कि परमेश्वर का भेद है, पूरा दुनिया भेद, रहस्य वाले बातें वही पकड़ेगा जो परमेश्वर की आदर करता है। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, वही जानते जो उससे डरते हैं। वह अपनी वाचा उन वचन, कई वचन प्रकट करने के लिए परमेश्वर मदद करता है। आमीन। जो परमेश्वर के साथ गहरा दोस्त है उसको वो प्रकट करता है। आमीन। हालेलुया। रोमियो 5 उसका 10 से 11। रोमियो 5 10 से 11। बैरी होने के दशा में हम सब परमेश्वर की बैरी थे, परमेश्वर से नफरत करते थे। कितने लोग पहले बार यीशु मसीह का नाम सुना और आपने यीशु को पकड़ा? कोई है? मत हाथ उठाना, कोई नहीं है। हम सब परमेश्वर की बैरी थे, कहीं ना कहीं परमेश्वर से हम दूर भागते थे। आमीन। पर परमेश्वर के अनुग्रह मुझ पर हुआ। क्या लिखा है? क्योंकि बैरी होने के दशा में यीशु मसीह के मृत्यु के कारण हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। फिर मेल को जाने पर परमेश्वर का मृत्यु, यीशु मसीह का मृत्यु हमें परमेश्वर के साथ मेल करता है। आमीन। एक करता है। ओके, आगे। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार को क्यों न पाएंगे? आमीन। मेल होने के वजह से हम उद्धार पाए हैं, और उद्धार के वजह से हमारा एक उद्धार करता है, उसका नाम यीशु मसीह। ओके, आगे। और केवल यही नहीं परंतु हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यही खाली नहीं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, हमारा परमेश्वर के साथ एक हुआ है। परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। परमेश्वर के विषय में हम घमंड भी करते हैं। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा, बस ओके, परमेश्वर के द्वारा हमें मेल मिलाप किया है, दोस्ती में लेके आया। जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे अपने दोस्ती में लेके आया। कितने लोग बोलेंगे आज से यीशु मेरा दोस्त है? बाकी सारा दोस्त, पक्का दोस्त, कच्चा दोस्त, गीला दोस्त, पापी दोस्त, बेवड़ा दोस्त, सब गया। जोर से बोलो, सबको निकाल दो। कमन हाथ निकाल के बोलो, सारा दोस्त
दोस्त। आमीन। ये दोस्ती यार सब मतलब ही है, खुदगर्ज दुनिया में रहते हैं। जितना भी आप दोस्त से नजदीक रहे ना, वो मतलब के लिए आपके साथ दोस्ती की है। पर यीशु का दोस्ती मतलब ही नहीं, आपको कुछ देने के लिए है। जोर से बोलो, प्रभु मुझे कुछ देना चाहता है, इसलिए वो दोस्ती करना चाहता है। ओके, यूहन्ना की किताब 15 उसका 15, यीशु मसीह खुद कहता है, यूहन्ना 15 उसका 15, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। पुराने नियम में जितने मूसा, अब्राहम, नूहा, एलिया, एलीजा, पुराने नियम के लोग को परमेश्वर दास बोलते थे। दास कौन है? नौकर कौन है? गुलाम है। पुराने नियम के सारे लोग गुलाम थे। हाँ, इधर लिखा है, यीशु मसीह कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। मैं, उधर लिखो, विल्सन को दास नहीं कहूंगा। हाँ, क्योंकि दास नहीं जानता, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, उसका स्वामी क्या करता है। परंतु मैंने तुम्हें, यीशु मसीह कहता कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, अपना दोस्त कहा है। हालेलुया। इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति को परमेश्वर अपना दोस्त कहा है। जोर से बोलो, मैं यीशु का दोस्त हूं, पक्का दोस्त हूं। दोस्ती निभाएंगे आज से, पक्का गहरा दोस्त, मतलब ये दोस्ती नहीं, पक्का दोस्त। कितना लोग पक्का दोस्त बनाए? मैं आज सिखाने वाला हूं, अगर आज आप पकड़ लेगा, आपका जीवन आज के बाद बदल जाएगा। फिर सारा चीज दुनिया में आपको फीका लगेगा। जो से बोलो, सारा चीज आपका काम आपको फीका लगे। आज घंटों आप काम देता ना, अगर आज दोस्ती यारी पक्की तो पहला आप प्रभु को स्थान देगा। हालेलुया। क्या लिखा है? हाँ, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। उसका स्वामी दास नहीं जानता परमेश्वर क्या करेगा, क्या कर सकता है, क्या करने वाला है। हमें दास नहीं समझ सकते। पुराने नियम के लोग परमेश्वर को जान ही नहीं सकता था। वो करते थे, पाप हुआ बलि करते थे, याजक के पास जाते थे, खून चढ़ाते थे, अति पवित्र स्थान में महायाजक जाके अर्पण करते थे, जानते ही नहीं थे। पर परमेश्वर हमको और आपको दास नहीं, पुत्र बनाया। पुत्र खाली नहीं, दोस्त बनाया। वो सब कुछ अपना बताना चाहता है। कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। माइक में भी, माय गॉड, जब पावर आता है ना, माइक भी बंद हो जाता है। विनोद, राम यादव, सब वॉलंटियर्स के लिए जोर से ताली बजा। जित्तू, विनोद, नीरज, सारी वॉलंटियर, नीलेश, अजय, जो छोटी मोटी काम करता है ना, आपके लिए पुरस्कार रखा है। जोर से बोलो पुरस्कार, खिला के बोलो पुरस्कार रखा है। हालेलुया। ओके, यस। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं, वे सब तुम्हें बता दी। वे सब तुम्हें बताता हूँ। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुझे चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ, बरकत पाओ, आशीष पाओ, हर चीज में उन्नति पाओ। हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए दोस्त बनकर सब कुछ कर दिया। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा अच्छा दोस्त बने। कितना लोग बनेंगे आज से? कौन है आपका बेस्ट दोस्त? हर रोज आज से बोलो, मेरा बेस्ट दोस्त, मेरा नजदीकी दोस्त, मेरा अच्छा दोस्त यीशु मसीह है। कोई और दोस्त है नहीं। जोर से बोलो, कोई और
दोस्त है नहीं, सारी दोस्त धोखा देंगे, पर यीशु आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमें परमेश्वर हमारा, यीशु मसीह हमारा क्या क्या नाम से हम जानते हैं। जाकर हम एक वीडियो कई साल पहले, हमको लगता है 1 साल पहले सिखाया था परमेश्वर का नाम। ओके, कितने लोग जाके देखो, अपोस्टल विल्सन गॉड्स नेम डालो, आपको मिलेगा। वो वीडियो को बार बार देखो, परमेश्वर का नाम। पुराने नियम में जब भी पुराने विश्वासी जब परमेश्वर के पास आता, अगर वो बीमार है तो वो बुलाते थे यहोवा राफा। जब वो यहोवा राफा से बुलाते तो वो चंगाई पाते। भले वो जानते नहीं था, पर नाम लेते थे, वो चंगाई पाते थे। जहां पर हार रहा था वो यहोवा निस्सी बोलते थे। वो वीडियो को देखो। ओके, अपोस्टल विल्सन जोसेफ डालो, परमेश्वर का नाम, गॉड्स नेम्स लिखो तो आपको मिलेगा। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, परमेश्वर हमारा क्या क्या है, कौन बताएंगे? समझने में क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर मेरा क्रिएटर है, वो मेरा सृष्टिकार है, वो मुझे सृष्टि किया। और क्या किया? वो मेरा मसीहा है, वो मेरा प्रभु है। जोर से बोलो ना, मेरा प्रभु है। वो मेरा डैडी है, वो मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है। और वो मेरा शरण था, वो मेरा न्यायाधीश है, मुझे न्याय कर कर मुझे पुरस्कार देने वाला है। हाँ, और वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या? वो मेरी छुटकारा वाला परमेश्वर है, पापों से, बीमारी से, श्राप से और नरक से। हालेलुया, वो मेरा छुटकारा परमेश्वर। एदन वाटिका में आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ दोस्त में था, अच्छे दोस्त थे। हर रोज शाम को परमेश्वर आकर आदम और हव्वा से बात करते थे। हमारा परमेश्वर बात करना चाहता है। कितने लोग आज से बात करेंगे? हालेलुया, वो आपसे बात करना चाहता है अकेले में। हालेलुया। पर मुंबई में किसी के पास समय नहीं, बिजी है। छोड़ से बोलो, जो बिजी है ना, बिजी रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो प्रभु को वक्त देगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। कितना लोग वक्त देंगे? आमीन। एदन वाटिका में आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ नजदीकी दोस्त थे, हर रोज बातें करते थे। पर जब पाप हुआ, परमेश्वर की महिमा से आदम और हव्वा गिर गए, तो वो दोस्ती टूट गया। जो से बोले, वो दोस्ती टूट गया और सारा मानव जाति पाप की दलदल में फंस गया। हम पाप करके पापी नहीं हुआ, आदम ने पाप किया, इसलिए वो वंश ने हमको पापी पर ठहराया है। पर यीशु मसीह आकर उस पाप की श्राप को तोड़कर मुझे और आपको पवित्र किया। हालेलुया। पहला आदमी आपको पापी ठहराया, दूसरा आदमी यानी कि यीशु मसीह आपको पवित्र ठहराया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हम करनी से बचते नहीं। हमारा धर्म और कर्म हमें नहीं बचाते, यीशु हमें बचाता है। यीशु हमें बचाता है। यीशु कोई धर्म नहीं, यीशु जीवन है भाई। मेरा लाइफस्टाइल है यीशु, मेरा सब कुछ है यीशु। कोई धर्म, यीशु मसीह कोई धर्म बने, यीशु मसीह क्रिश्चियन था ही नहीं, यीशु यहूदी था। हालेलुया। जैसे यीशु बोलता है ना, बोलता है फॉरेन गॉड है, नहीं तो क्रिश्चियन है। कौन बोला? यीशु यहूदी था भाई। जैसे बोला यीशु क्रिश्चियन नहीं था, वो ना ही क्रिश्चियन धर्म के लिए आया। परमेश्वर ने क्या लिखा? क्रिश्चियन धर्म से प्रेम किया है? नो, जगत से, मानव जाति से प्रेम किया। उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका धर्म नहीं बदलता, उसका जीवन बदलता है। वो नरक जा रहा था, अब वो स्वर्ग जा रहा है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर हमको बनाए, जैसा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएंगे, बाहर निकालो। उसी तरह मछली को बनाने से पहले परमेश्वर ने पानी बनाया, उसी तरह हमको और आपको बनाने से पहले परमेश्वर अपनी उपस्थिति को बनाया, उसको बोलते हैं एदन वाटिका। हम उसकी उपस्थिति में विजय होगा, उसके उपस्थिति के बाहर यानी कि परमेश्वर के बाहर हम हार जाएंगे। जीतेगा तो भी वो व्यक्ति पक्का हार जाएंगे, क्योंकि मसीह नहीं है। पर जिसके पास मसीह है वो जिंदगी भर अनंत काल जीत पाएंगे। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, आमीन। गिरने की वजह से प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ आदम और हवा का रिश्ता टूट गया, पर 2000 साल पहले यीशु मसीह आकर काल्वरी क्रूस में मरने के द्वारा वो रिश्ता दोस्ती का पक्का कर दिया। कितने लोग आज यीशु मसीह के साथ पक्का दोस्ती करेंगे? पक्का दोस्त कैसा होता है? यीशु मसीह के साथ सब बात बताएंगे, हालेलुया, रहस्य बातों को बताएंगे। ओके, हालेलुया। आपको मालूम है कौन परमेश्वर का दोस्त कहा गया वचन में? किसको परमेश्वर का दोस्त कहा गया बाइबल में? अब्राहम, मोसेस और नूहा, आमीन। और किसको परमेश्वर का दिल का व्यक्ति माना? दाऊद और अय्यूब, आनोक। मैन, कई व्यक्ति है जो परमेश्वर का दिल, वो परमेश्वर का दिल को जानते थे। पुराने नियम में दिल को जानता, तो आज हमारा आप नए वचन में कितने अधिक परमेश्वर का दिल को हम और आप जान सकते हैं। आज जो भी परमेश्वर कर रहा था, परमेश्वर का दिल की बातों को हम खोल रहे थे। हालेलुया, परमेश्वर, मेरा दिल और परमेश्वर का दिल मिला था, इसलिए वो निकल रहा था। ताली बजाओ प्रभु के लिए, हालेलुया। वो हमें अपने दिल प्रकट करता है, आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आकर उन परिस्थितियों को बदल दिए। पुराने नियम में जब पाप करते थे, लोग जानवर लाके बलि करके पाप से छुटकारा पाते थे, पर 2000 साल पहले यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलि हुआ। हमें बलि करने की दरकार नहीं, प्रभु किया वाला बलि पर विश्वास करते हैं, हम पाप से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? हमको कोई करने की दरकार नहीं, जो प्रभु किया उस पे विश्वास करने का। जोश बोलो, विश्वास करने का, आमीन। पुराने नियम में लोग घंटों, सालों, महीना, इवन साल में एक बार अति पवित्र स्थान में आते थे, जहां महायाजक जानवर का बलि किया, बलि लेकर, खून लेकर अति पवित्र स्थान में पर्दे के अंदर जाते थे। अब वो डर डर के जाते थे, आमीन। काल्वरी क्रूस पर मरने के द्वारा वो पर्दा फट गया। आज चंद पल में हम यीशु मसीह के साथ मुलाकात कर सकते हैं। 24 घंटा मेरा यीशु का दरवाजा मेरे लिए और आपके लिए खुला है। हालेलुया, हमको इंतजार करने का नहीं, खुल गया। जोर से बोलो, मेरा यीशु का दरबार मेरे लिए 24 घंटा खुला हुआ है। हम सोते हैं, मेरा परमेश्वर सोते नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर थकता नहीं और उन्हें आराम नहीं, वो हमें आराम देता है। ये बहुत से बड़े बड़े लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। हालेलुया, कम ऑन, जोर से ताली बजाए यीशु के लिए। हम परमेश्वर से रिश्ता पुराने नियम में समय लेता था, अब पल भर में हम परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। पल भर में जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु की उपस्थिति आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। अगर हम अपने मन से सोचेगा ना, इतना बड़ा परमेश्वर इतनी पापी मनुष्य के साथ कैसा एक हो सकता है? हालेलुया। इसलिए लोग नहीं समझ पाते यीशु मसीह को, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सोचते हैं हमको ये करने का, वो करने का, कर 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 के भी मिलता नहीं। हालेलुया, क्योंकि जो प्रभु किया उसे हम पाएंगे, हमको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया।
जो से बोलो मेरे लिए। इसलिए काल्वरी क्रूस में पड़ा हुआ मनुष्य में शरीर में मरने वाला यीशु मसीह आखिरी शब्द कहा, मैं तेरे लिए सब कुछ, इट इज फिनिश्ड, मैं सब कुछ आपके लिए कर दिया है। टालियो, भगवान जड़ से बोला सब कुछ मेरे लिए कर दिया। अब मैं उसके साथ जुड़ा रहेगा, वो दोस्ती पक्की, तो जो सब कुछ वो किया मैं पाएगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? हालेलुया। दो बातें प्रभु की दोस्ती में पक्की होता है, एक उसकी अनुग्रह, जोर से बोलो प्रभु की अनुग्रह मेरे लिए काफी है। चिल्ला के बोलो प्रभु की अनुग्रह, यीशु मसीह की अनुग्रह मेरे। दूसरा उसका बलि, उसका कुर्बानी मेरे लिए काफी है। दो चीज हमें प्रभु नजदीक करता है, एक उसकी अनुग्रह, उसके अनुग्रह से हम और आप उद्धार पाए, दूसरा उसका बलि। इसलिए प्रभु का मेज लेना इंपॉर्टेंट है। कारण क्यों? उसका मौत को दर्शाता है, उसका कुर्बानी को दर्शाता है। उसका कुर्बानी हमें उसके साथ नजदीकी या रिश्ता बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस पढ़ेंगे यूहन्ना 15:15। मैं तुझे दास नहीं, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी है। हाँ, आमेन। वो दोस्त कोई सब बताएगा। है कोई दोस्त? जोर से बोलो मैं यीशु का दोस्त। चला के बोलो मैं यीशु का। ओके, निर्गमन 34 उसका 14। निर्गमन 34 34:14। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके, तुम अगर किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, दंडवत करने की आज्ञा देगी नहीं, हाँ, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, हाँ, वो जलने वाला परमेश्वर है। आप किसी को और दंडवत करते हैं, आपका दोस्ती कच्ची कच्ची कच्ची। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता आप कोई देवी देवता की पूजा करे, क्योंकि वो जलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके लिए जुनून करता है, वो आपके लिए पैशनेट है। जो से बोलो मेरा सर, चिल्ला के बोलो ना, मेरा सर अगर झुकेगा तो सिर्फ यीशु के सामने झुकेगा। हालेलुया, और किसी के सामने नहीं झुकेगा। हालेलुया। मैं बातें करता हूं तो सिर्फ यीशु से करूंगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? वो जलने वाला परमेश्वर है। यहोवा जिसका नाम जलनशील है, हाँ, वह जल उठने वाला ईश्वर है। हाँ, ऐसा न हो। बस प्रेरितों के काम 17 उसका 34 से 30। प्रेरितों के काम 17 24 से 30। परंतु हाँ, कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए। नहीं, कौन सा पढ़ रहे? 17:24 एक्ट्स 17:24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, पृथ्वी और उसकी सारी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। बनाए हुए मंदिरों में नहीं रह, यानी कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई पुण्य स्थान में प्रभु रहते नहीं। वो मनुष्य की बनाया हुआ, हाथों से बनाया हुआ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में नहीं रहता। किधर रहता? जोर से बोलो मेरे अंदर। मैं उसका हाथों की रचना है। वो अपनी हाथों की रचना पे रहता है हमारा आप। आपको मालूम है परमेश्वर ने एक ही चीज हाथ से बनाया, आदम और हव्वा को। बाकी सब बोली के द्वारा हुआ, उसकी बोली के द्वारा। आदि में देखो क्या लिखा है,
उत्पत्ति 1 उसका 1, आदि में परमेश्वर ने हाँ आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेड सृष्टि की कैसा किया? हाथों से नहीं किया, बोल के किया। आकाश हो जाए, खड़ाक आकाश आ गया। पृथ्वी हो जाए, खड़ाक पृथ्वी आ गया। पानी हो गया, उसकी बोली में साम। सूर्य को बोला, हो गया, बोला गोला तैयार। आज से 6000 साल से गोला तैयार है गर्म देने के लिए, रोशनी देने के लिए। आप समझ सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ। वो परमेश्वर आपसे दोस्ती करना चाहता है। कितना लोग बोलेंगे यस? जबर से बोलो यस। आज के बाद मेरा और यीशु का दोस्ती पक्की। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरा और यीशु का दोस्ती, गहरा रिश्ता पक्की। हाँ, इसलिए उधर लिखा है 24 पढ़ा, प्रेरितों के काम 17-24। हाँ, और एक बार पढ़ो। जिस परमेश्वर ने हाँ, पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी वो होकर, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, मालिक होकर, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मंदिरों में नहीं रहता। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में नहीं रहता। वो मुझ में और आप में रहता है, क्योंकि हम और आप उसका हाथ का कला है। बाजू वालों को देख के बोलो, मैं हैंडसम है ना, मैं खूबसूरत दिख रहा है ना, क्योंकि मैं यीशु का कला हूं। जोर से बोलो ना, मैं यीशु का कला हूं। गोरा है तो क्या हुआ, दिलवाला। मैंने उल्टा बोल दिया। हालेलुया। आपको अपने आप को देखकर गर्व होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी कला को अद्भुत बनाया है। कभी निराश नहीं होने का, हमेशा खुश होने का। जो प्रभु बनाए ना, उत्तम बनाया, उसमें कोई डाउट नहीं है। जोर से बोलो, मुझे कोई शक नहीं है, मुझे उत्तम बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम पर प्रभु रहता, हम परमेश्वर की मंदिर है। हाँ, आप पढ़िए आगे। न किसी वस्तुओं का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो हाँ, आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जीवन और श्वास कौन देता है? ये श्वास आपको चल रहा है क्योंकि उसने दिया है। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। कितने लोग को सिलेंडर लगते, कोरोना में कितना सिलेंडर लगते थे, प्रभु हमको वो श्वास मुफ्त में दिया। प्रभु को बोलो धन्यवाद यीशु। आमेन। आपको ऑक्सीजन चाहिए। हमारे एक मीटिंग में, हमको लगता है शिरोना में कोई आया था, उसको हर रोज एक सिलेंडर लेके आया था मीटिंग। 25,000 का हर रोज सिलेंडर लगता है सांस लेने के लिए, समझ रहे? पर प्रभु हमें मुफ्त दिया। क्या हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे? थोड़ा सांस लो, बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मुझे ऑक्सीजन दिया, अच्छा एयर दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा सब कुछ दिया। धन्यवाद यीशु। ओके, आगे। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने वाले बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को आपको इस समय में, इस काल में रखा है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। मत बोलो मैं पहला रहता तो अच्छा था, मैं बाद में आता तो अच्छा, मेरे को क्यों इस घर में रखा, मैं उसको सब में किटपिट। किसी को बोलो धन्यवाद करो। उस घर में, उस माँ बाप के साथ रखा है, उस घर में रखा है, उस शहर में रखा है, उस सोसाइटी में परमेश्वर रखा है। आपके ऊपर परमेश्वर का बड़ा प्लान है भाई। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे ऊपर परमेश्वर का बड़ा प्लान है। मत कुड़कुड़ाओ मतलब ये अच्छा नहीं, शिकायत, वो अच्छा नहीं, मेरा भाई अच्छा नहीं, मेरा बहन अच्छा, मेरा बेटी ठीक नहीं, मेरा बाप ठीक नहीं, मेरा करते करते मुंह टेढ़ा हो गया है। जो भी है बोलो, हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु।
बाप बेवड़ा है तो डबल धन्यवाद। बोलो क्यों? जोर से बोलो। जब आप डबल धन्यवाद करेगा, डबल और जल्दी प्रभु में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक किस्सा बताना चाहता हूं। हम जब 10th में थे, 12th में थे, हमारे दोस्त लोग थे। हमारा 12th हो गया तो एक एक जगह लोग जा रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुनेंगे? आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। तो एक एक दोस्त को एक एक जगह मिल रहा था। एक दोस्त को 5 स्टार होटल में शेफ के समान मिला। आज भी वो मुझसे फोन करते, प्रार्थना करते। आमीन। इस बंदा को मैं बचपन से यीशु का नाम बताता, तब वो मजाक उड़ाते थे। हालेलुया। उसको कैंसर हो गया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसे चंगा किया। आज भी उस चंगाई को वो प्रभु की करुणा और प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद करता है। ओके, मैं वो बात को नहीं कहना चाहता हूं। हालेलुया। कैंसर से मर रहा था, प्रार्थना किया, प्रभु ने उसे चंगा किया। मुंबई में आया, चेक किया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वो चंगा हुआ और प्रभु की महिमा हो। वो बात नहीं कर रहा हूं। जब हम लोग 12th हो गया, हम मुंबई आ रहे थे, 87 की बात है, 1987। सबको एक एक जगह मिला। इसको अच्छा होटल में मिला। बाकी लोग बोल रहे थे वो घूस खा के किसी को खिला के मिला होगा, ये वो। हमने बोला डबल प्रेज लॉर्ड। जोर से बोलो। बाकी लोग बोल रहे थे उसको ये किया होगा, वो किया होगा, ये हम बोला, जोर से बोलो ना, डबल प्रेज लॉर्ड। आमीन। वो उसको नौकरी मिला, मैं भूल गया, वो मिल गया। अचानक एक दिन हम लोग गोवा जाता है, हम और पास्टर सेलिन गोवा जाता है। ग्रेस भी छोटी थी लगता। मैं गोवा जाता है, 5 स्टार होटल में बुलाकर रात का डिनर 5 स्टार होटल में। हालेलुया। कम से कम रात का बिल 10,000 रुपया, सब कुछ उसने भी किया। कारण क्यों? प्रभु किसी की कर्जदार है नहीं। हमने कुड़कुड़ाया नहीं, हमने किसी को बोलो डबल डबल प्रेज लॉर्ड में आशीष देखा। भले साल साल हो गया पर प्रभु ने किया। कितना लोग आज से डबल प्रेज लॉर्ड करेगा? हालेलुया। आप पक्का आशीष पाएंगे। ओके, हम किधर थे? 24वां वाक्य में। ओके, आगे आइए। और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। हाँ, निवास के सिवानों को इसलिए प्रभु आपको घेर के रखा है। निवासों को, रहने के स्थान, रहने के समय प्रभु इसलिए घेर के रखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कि वे परमेश्वर, आप उस स्तर में हैं इसलिए परमेश्वर को आप ढूंढे और परमेश्वर आपको मिला। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। उस घर के लिए धन्यवाद जिस घर में आपको उद्धार मिला। उस स्कूल के लिए धन्यवाद जिस स्कूल में आप पढ़ा है। वो कॉलेज के लिए धन्यवाद जिस कॉलेज में आप पढ़ा है। आमीन। उसके वजह से आपने उद्धार पाया। हाँ। कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, हाँ। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते। हम उसी में जीवित रहते। जोर से बोलो, हम उसी में, यीशु मसीह में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। और स्थिर रहते हैं। हर रोज बोलो, मैं यीशु मसीह में जीवित हूं, मैं यीशु मसीह में चलता फिरता हूं और यीशु मसीह में मैं स्थिर हूं। इसलिए यीशु मसीह का मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही मार्ग हूं। मैं यीशु मसीह में जीवित हूं, मैं यीशु मसीह में चलता फिरता हूं, मैं यीशु मसीह में स्थिर हूं। ओके। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, कितने नबियों ने भी कहा है, नबियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी है। हम उसी के वंश। जोर से बोलो, मैं यीशु का वंश हूं। मैं इधर बैठा हूं क्योंकि मैं यीशु का वंश हूं। जो इधर नहीं बैठे, बाहर घूम रहे हैं, वो यीशु का वंश नहीं है, इसलिए भाई। ओके, आगे। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझाना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने और रूप में, कोई रूप में यीशु नहीं है। यीशु जिंदा। परमेश्वर हम रूपों में नहीं पकड़ सकते। कोई तस्वीर और मूर्ति में परमेश्वर को नहीं रख सकते। वो हमारा कठपुतली नहीं है। जोर से बोलो, वो मेरा कठपुतली नहीं है।
हम उसके कठपुतली है। वो मुझे नचाता, मैं प्रभु को नहीं नचाता। इधर बैठो, इधर पानी देंगे, तेल देंगे, तेल। वो उधर से ही नहीं उठेगा, आपको क्या आशीष करेगा? हालेलुया। वो कोई सोना चांदी मूर्त नहीं। हाँ, पत्थर के समान नहीं, पत्थर के समान नहीं। सॉरी, मानो तो पत्थर, देव, नहीं तो पत्थर, पत्थर नहीं तो देव। आई 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 अय्या। हम मानेगा तो देव, नहीं मानेगा तो पत्थर। ए मूर्ख, किसी को बोले ए मूर्ख। वो परमेश्वर को हम माने या ना माने, वो परमेश्वर है भाई, इसलिए वो परमेश्वर है। हम मानने से परमेश्वर हो गया तो वो परमेश्वर थोड़ी जो है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। उस परमेश्वर से हम दोस्ती करेंगे। कितने लोग करेंगे आज? हालेलुया। ओके। जो मनुष्य की कारागिरी, वो मनुष्य की, हाँ, परमेश्वर, हम परमेश्वर की कारीगरी है। परमेश्वर मेरा कारीगरी नहीं है, इधर ठोक के बना रहा, महीना भर, साल भर। एक एक आते हैं ना, एक जाता है, दूसरा लाइन लगते है, मेरा आ रहा टाइम। टाइम पास कर रहे हैं? जोर से बोलो, मैं टाइम पास नहीं, मैं दोस्ती कर रहा हूं। कमान जोर से बोलो ना, मैं यीशु से दोस्ती कर रहा हूं। हाँ, क्या लिखा है? जो मनुष्य की कारागिरी और कल्पना के गढ़े हुए हो, हाँ इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में, हाँ, अज्ञानता में से हम सब ने किया, हम सब ने किया है कि नहीं? मूर्ति पूजा, यीशु की पूजा की है तस्वीर के द्वारा। अब वो मूर्ति और तस्वीर हमारे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में है भाई, मेरा दोस्त है भाई। जोर से बोलो ना, मेरा। चला के बोलो ना, मेरा। ओके। आनाकानी करके, आनाकानी करके, अब हर समय, हाँ सॉरी, अब हर जगह सब मनुष्य को हाँ, मन फिराने की आज्ञा देता है, मन फिराने की आज्ञा देता है। क्योंकि उसने, आपको और हमको प्रभु ने आज्ञा दिया, हमने सुन लिया और मन फिराया, तब आप इधर बैठे हैं। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। आमीन। आपके मन ने आपके साथ दिया। हालेलुया। आपकी आत्मा ने आपके साथ दिया। आमीन। क्योंकि हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा है यीशु, इसलिए वचन कहते हैं पवित्र आत्मा बिना यीशु को प्रभु बोलना नामुमकिन है। हम और आप बोले, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है। जोर से हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरे मुंह से आपने यीशु मसीह प्रभु करने के मौका दिया, मेरा उद्धार करता बनाया। धन्यवाद यीशु। ओके, हो गया हो? ठीक है। दो बातें हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रिविलेज, प्रिविलेज बोलेगा तो सौभाग्य है। एक, हमको परमेश्वर को जानने का है। दूसरा, हमको परमेश्वर से प्रेम करने का है। जोर से बोलो, जानने का है। आज जितना परमेश्वर को जानता है, उसमें कल और बढ़ने का है। इसलिए मैं कई बार एक चीज को बोलता हूं, जितना आप यीशु को जानता उतना आप आशीष पाएगा। इतना आप यीशु को जानेगा तो कितना आशीष पाएगा? कल इतना पाएंगे, जानेंगे तो कितना आशीष पाएंगे? कल इतना जानेंगे तो कितना आशीष पाएंगे? इसलिए हर रोज यीशु के बारे में हमको सीखने का है, जानने का है। हमारा कान, हमारी आंख, हमारी मुंह यीशु के लिए तरसना मांगता। जोर से बोलो, मैं यीशु के लिए तड़पता हूं। हालेलुया। जब आप यीशु के लिए भूखा और प्यासा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जो प्रभु के लिए भूखा है ना, प्रभु से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसलिए हमको जानने का है और यीशु से प्रेम करने का। जोर से बोलो, मैं यीशु को जानने का है। अगर आपका दोस्त है तो आप क्या करेगा? पहले उसे जानेगा। अब यीशु का नाम बताएंगे। गहरा दोस्त, ओके, किसी का कोई गहरा दोस्त था? दोस्त, दोस्त, ओके, अलका खड़ा हो जा, माइक दे दो। क्या नाम था गहरा दोस्त का? आज है साथ में? है। कैसे साक्षी। दोस्ती हुआ? मैं मुंबई में आई थी, उस समय मेरा पहला जॉब लगा था ऑफिस में, टाटा में। दोस्त पसंद है, दुनिया का दोस्त में पसंद नहीं, बोलते मत करो, मत करो, जोर से। ओके, क्या नाम था? साक्षी चौहान। अलका एंड साक्षी। ओके, अलका और साक्षी की कहानी सुनो। ओके, बोलिए। मतलब हम लोगों का दोस्ती बहुत गहरा है, सच में बहुत गहरा था। है। कैसे गहरा हुआ? पहले तो नहीं गहरा था, मुंबई में आने के बाद?
हाँ, मुंबई की ही फ्रेंड है मेरी वो। ओके। और मतलब हर सुख दुख में वो मेरे साथ रहती थी हमेशा, हर मतलब सुख दुख में साथ हाँ, रहते, उसका रहती मतलब थी। रहस्य बातों को बताए थे जो सबको नहीं बताते। हाँ, पॉइंट, किसी को बोलो पॉइंट टू बी नोटेड। ओके। और ऐसा है कि अगर मेरे को कुछ भी दुख है, कुछ भी तकलीफ है, तो मैं उससे दिल खोल के बोलती हूँ, वो भी मुझसे बोलती है। जब आपको दुख का ऐसा है। तकलीफ होता है तो किससे बोलने का है? यीशु से। सबसे गहरा दोस्त आज से कौन है? यीशु मसीह। ओके। एक चीज बताना चाहूंगी। आप बोलिए। सबको बोलने जाएगा तो रात भर बैठना पड़ेगा। अभी की बात है, 15 दिन पहले की हाँ। बात है। मेरा जो गवाही था यहाँ पे, हम्म। तो मैंने उसको बोला कि तू आना एक बार चर्च में। उसको अभी बदलापुर में घर मिला है और वो बहुत कोकन साइड की है, तो वो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने उसको बोला तू चर्च में आ और देख, मतलब मैं तेरे को मानने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पहले तू जान क्या है यीशु। क्योंकि मैं भी नहीं मानती थी, मुझे भी 2 साल लग गए। अब मैं पछताती हूँ कि 2 साल मैंने गवा दी। अगर वो 2 साल मैं देती तो शायद आज मैं कहीं और रहती, यस। कई परमेश्वर और आशीष पा लेता। बहुत हाँ। आशीष पाती। तो Yes. वो 2 साल मैंने वेस्ट कर दिया। तो मैंने उसको बोला, तो वो मुझे ना गुस्सा गई। पहली बार वो मुझसे ज्यादा गुस्सा हुई, पहली बार यीशु के नाम से, कि देख मैं तेरे को बोल देती हूँ, हमारा दोस्ती एक साइड है। मैं तेरे को आज तक किसी चीज के लिए मना नहीं की, तू किसी को मान या नहीं मान, तो मुझे भी तू प्रेशराइज मत कर, बोलती है। ऐसे उसने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे बोल दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी हमारी गहरी दोस्ती है, गहरी मुझे दोस्त। ऐसे बोल दिया। यीशु की वजह से खत्म। पर नहीं, फिर मुझे बोली कि बाकी तू धर्म को छोड़ के तू कुछ भी बोल। बोला नहीं बोली है कि धर्म नहीं है भाई, ये मैंने हकीकत है। बोला उसको, फिर This मैंने is the truth। पर मैं बोली, परमेश्वर से प्रार्थना की कि जैसे तूने मेरे पत्थर दिल को नरम किया और अपने Yes. पास लेके आया, Yes. परमेश्वर वैसे ही उसके पत्थर दिल को भी नरम कर, उसको अपने पास लेके और उसके परिवार का उद्धार कर। मैंने उसी समय प्रार्थना किया। Amen. पर मुझे बहुत दुख लगा कि वो यीशु कोई मसीह का बात नाम नहीं, से आप ऐसा। बोल दिया, वो बीज गिरा, एक दिन वो हाँ। कटनी कटेगा। आमीन। आमेन। कभी ना कभी प्रभु उसके दिल को मांस वाला दिल बनाएंगे। आमीन। कम ऑन, जोर से ताली बजाएंगे। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले हमको ओके, बैठ जा, ताली बजाओ अलका के लिए। ओके, पहले हमको परमेश्वर को जानने का है। अगर आपका दोस्त पक्का है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह के बारे में आपको जानने का। यीशु से आपको, जब आप जानेगा यीशु क्या है, तो आप सच्चा उससे प्रेम करेगा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 10 उसका 17। परंतु जो घमंड करे परंतु अगर घमंड करे, वह प्रभु पर घमंड करे। प्रभु पर घमंड करे। किस पर घमंड करेंगे? अपने नाम नहीं, अपनी शौहरत पर नहीं, अपने दुकान पर नहीं, अपना पीएचडी पे नहीं। अगर घमंड करेगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करे। ओके, कैसे हम यीशु मसीह के साथ पक्का दोस्त बनेंगे? दो बातों को बता के हम खत्म करेंगे। ओके, 7:15 हुआ, किसी को बोलो लिख के लो, अब आशीष पाएंगे। ओके, कैसा हम गहरा संबंध, गहरा दोस्त बनते? कैसा, कौन बताएगा? अरे कोई दोस्ती नहीं किया, बात करने के द्वारा। जोर से बोलो, बात करने के द्वारा। हालेलुया। कांस्टेंट कन्वर्शन के द्वारा, कन्वर्सेशन के द्वारा, लगातार बातें करने के द्वारा। प्रभु से लगातार बात करेगा, आप प्रभु हर रोज बात करेगा। कई लोग होते हैं संडे आते हैं, बात करते हैं, इधर बैठ के सुनते हैं, बात होते हैं, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दुनिया भर के सारे दोस्त रहते हैं, और फिर अगला संडे आते हैं, फिर एक दोस्ती। चलेगा क्या? किसी को बोलो, क्या बोले चलेगा? वो पक्का दोस्त है कि कच्चा दोस्त है कि पापी दोस्त? हाय और बाय वाला दोस्त। ओके, पहला बात, आपका बातें प्रभु से कंटिन्यूस होने का है। जोर से बोलो, मैं कन्वर्स करूंगा। मैं कन्वर्स बोलेगा तो मैं बातचीत करूंगा। बोल, जोर से बोलो, मैं प्रभु से हर रोज बात करूंगा। आमीन। आपकी बात सुनने के लिए वो तरसता है, आपकी आवाज सुनने के लिए तरसता है, क्योंकि आपकी आवाज किसी और की आवाज समान नहीं, वो जानता है आपकी आवाज। अभी फोन में सेलिन अगर मुझे बुलाएगा, बोलेगा सर आई वांट टू टॉक टू विलेज, मैं समझ गया कौन मुझसे बात कर रहे हैं। सेलिन अगर मुझे बुलाएगा तो कितना भी आवाज बदल लो, मैं पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि मैं उस आवाज से वाकिफ हूं भाई, हर रोज सुनता हूं।
अगर आप परमेश्वर की आवाज हर रोज सुनता है तो आपको मालूम है ये मेरा परमेश्वर मुझसे बोल रहा है। पर वो होता है कभी कभी 1 महीना में होता है, कभी कभी 1 साल में होता है, कभी कभी कोई कोई 10 साल में भी पहचानते नहीं। हालेलुया। पर आपके ऊपर आप कितना वाकिफ है उस आवाज से। परमेश्वर आपकी आवाज से वाकिफ है, क्या आप प्रभु की आवाज से वाकिफ है? दैट इज इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। इसलिए बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपकी आवाज जानता है, आप प्रभु की आवाज को। हम 3 आवाज से वाकिफ है। एक शैतान की आवाज, एक दुनिया वाला की आवाज और तीसरा परमेश्वर की आवाज। हम दुनिया वाला आवाज और शैतान की आवाज बहुत वाकिफ है क्योंकि सारा दुनिया उसमें घुसा हुआ है। पर जो परमेश्वर की आवाज से वाकिफ होता है ना, वो सबसे महान व्यक्ति होता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। जब आप परमेश्वर की आवाज से वाकिफ होगा ना, ये मेरा यीशु, मैं जानता इधर बैठ के मैं सुन रहा था 10,000 रुपया आएगा, मैं जान गया मेरा प्रभु मुझसे बोल रहा है, इसलिए मैं बोला क्योंकि मेरा प्रभु की आवाज मैं सुन रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पक्का ये हफ्ता 10,000 आने वाला है, पकड़ने वाला पकड़ेगा। माय गॉड, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आमीन। इसलिए हमको प्रभु से हर रोज बात करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना आप प्रभु से बात करेगा, जितना आप प्रभु का सुनेगा, वो रिश्ता मजबूत होता है। जोर से बोलो, वो रिश्ता कड़क होता है, कड़क। उसको बोलते हैं कट्टर विश्वासी। कमान जोर से बोलो ना। कैसा? फिर कोई आपको हिला नहीं सकता। क्रिश्चियन बन गया, चल रहे, फॉरेन गॉड चल रहे, फिर आप जानते हैं भाई ये तेरी आवाज को मैं पहचानते नहीं, मैं अपना खुदा जिसने मुझे बनाया उसकी आवाज मैं पहचानता हूं। मैं कट्टर विश्वासी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। वो तभी होता है जब आप बार बार हर बार प्रभु से बात, हर चीज में प्रभु को इन्वॉल्व करते, आपकी प्रॉब्लम में प्रभु को इन्वॉल्व करते, आपके जीवन की अनुभव में प्रभु को इन्वॉल्व करते, प्रभु को धन्यवाद करते। आमीन, हालेलुया। हमारा डेली डिवोशन जो समय होता है वो आदत है। सुबह उठ के प्रार्थना करना एक, जोर से बोलो ना, आदत है। वो एक स्किल है। जितना आप बढ़ाएगा वो स्किल को, वो आपकी आदत बन जाता है, वो आपकी कैरेक्टर बन जाता है। हालेलुया। कितना लोग बनाएंगे? प्रभु से बात करना एक स्किल है भाई, बात करो। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीन 5 उसका 16 से 18। पहला थिस्सलुनीन 5। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे निरंतर रहो, प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। सदा, कमान जोर से बोलो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद लगे रहो। करो। मुन्ना भाई, हमको लगता है इधर से लिया, प्रार्थना में लगे रहो। वो मुन्ना भाई, प्रार्थना को हटा के मुन्ना भाई लाते हैं। दुनिया वाला कितना सियाना है। हालेलुया। हाँ, निरंतर प्रार्थना करो। हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद हर करो, बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, हाँ, मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना में निरंतर धन्यवाद करो, प्रार्थना में लगे रहो। यही परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए। तुम काम करो, तुम खाना खाओ, ये करो, वो नहीं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, नहीं, सदा आनंदित सदा रहो, आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो। यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे और आपके बारे में। आप नाश्ता किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अधिकतर हम नाश्ते ही सोचते हैं। नाश्ता आज क्या बनाएगा? सूजी बनाएगा, सूजी लाना पड़ेगा। 1 घंटा गया, पर प्रभु बोला, क्या बोला? नाश्ता बनाने बोला। निरंतर आप बैठकर आनंदित रहेगा, आप बैठकर प्रभु को धन्यवाद करेगा, 5 स्टार से खाना आएगा। ये
प्रभु में आपको क्या नाश्ता करेंगे, क्या क्या लंच करेंगे। आपको अगर खाना का टाइम अगर देगा ना, तीन बार का खाना, कोई तो चपार 24 घंटा चबाते रहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो 3 बार खाते हैं, नाश्ता लंच डिनर, उसका सिर्फ समय 6 घंटा एक दिन में जाता है। किसी ने बोला 6 घंटा खाना के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, कितना घंटा हो गया? बाकी 10 घंटा घूमते रहते हैं। समझ रहे मैं क्या? प्रभु में मेरी और आपकी इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा क्या है? सदा नाश्ता मिला तो खुश, नाश्ता नहीं मिला तो डबल खुश। नाश्ता मिला तो धन्यवाद, नाश्ता नहीं मिला तो 10 बार धन्यवाद करके देखो। अगला दिन 5 स्टार नहीं, 7 स्टार नहीं, 10 स्टार से खाना आएगा, थपा थप थपा थपा। क्योंकि प्रभु की इच्छा क्या है? हमारा सदा आनंदित रहो, निरंतर धन्यवाद में लगे रहो। इधर नाश्ता में लगा हुआ है, नाश्ता खत्म नहीं होता, लंच में लगा हुआ है, लंच खत्म नहीं होता, चाय में लगा हुआ है, वो चाय खत्म नहीं हुआ, डिनर में लगा हुआ है। दिन भर क्या चीज में लगा हुआ? जोर से बोलो ना, कैसे आशीष पाएगा? कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपकी ये नाश्ता में, ठीक है नाश्ता बनाओ, पर जो 4 घंटा करते आधा घंटा में करो, और बाकी 3.5 घंटा धन्यवाद करो। आपका नाश्ता कोई और बना के आपको देने लगेगा। क्योंकि प्रभु की इच्छा हमारी क्या है? हमारे लिए प्रभु की इच्छा क्या है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगा रहो। बस यही 2 बात कह रहे। नाश्ता उस्ता घर बुर सब छप्पर फाड़ के आएगा। किसी को बोलो छप्पर फाड़ के, चिल्ला के बोलो छप्पर फाड़ के। पर हमें क्या करने का है? अभी जैसा कोई ऑटो चलाता है, वो बैठ के सोचता है अगला कौन आएगा कस्टमर, वो छोड़ते ही नहीं, बाद में बैठा रहता है कहां से आएगा। पर उसी जगह पर वो क्या करेगा? आनंद करेगा, उधर गीत गाएगा यीशु की और महिमा करेगा और प्रभु को धन्यवाद करेगा। एक को छोड़ेगा नहीं, दूसरा आपका गाड़ी में लाइन लग जाएगी। क्योंकि प्रभु में मेरी इच्छा क्या है? प्रभु चाहता है कि मैं सदा आनंदित रहो और निरंतर धन्यवाद में लगे रहो। कितना लोग करेंगे? कितना लोग समझ रहे हैं? एक लेमैन के तौर, लेमैन बोलेगा तो हाँ, कोई जो नहीं जानता वो पकड़ लेगा ना। बंटी नहीं है, नहीं तो बंटी 3 महीना में जो पकड़ा, वो हर रोज मुझसे बोलता ना, जो मेरे रोंगटे खड़े होते। 3 महीना में वो बंदा जो पकड़ा है ना, हर वीडियोस को वो बार बार देखता और हर रोज मुझे फोन करके बोलता है। जो व्यक्ति भूखा और प्यासा है ना, प्रभु उसके जीवन में हलचल मचा देगा। इन दिनों में प्रभु उन भूखे और प्यासे लोगों को ढूंढ रहा है, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का ढूंढ हीलिंग पावर में रुकने वाला है। क्योंकि कुछ भूखे लोग को मैं तैयार कर रहा है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद क्योंकि करो, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है। ओके, आगे। आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, उससे पकड़ी रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे सब रहो, प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आप ही तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के और हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा देह, आत्मा, प्राण निर्दोष
पवित्र और सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है तुम्हारा बुलाने वाला यीशु मसीह सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? इसलिए हमको परमेश्वर से बात करने का, आमीन, प्रार्थना करने का, प्रभु से हमको अनुग्रह पाने का। हर रोज बोलो, प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह कर। जोर से बोलो, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। आमीन। मुझे आपके बारे में और बता। जोर से बोलो, मुझे आपके बारे में, मुझे यीशु मसीह आपके बारे में और बता। मैं आपका हूं, आप मेरा है। जोर से बोलो, मैं आपका हूं, मैं यीशु आपका हूं, आप मेरा है। हमारा पांचवा मुद्दा, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म। संडे इधर बोलते नहीं तो बाहर जाके क्या बोलेंगे? इधर पास्टर चिल्ला रहे हैं। क्यों बुलवाता है? जब आप बोलता है ना तो आपका प्रभु यीशु हो जाता है। प्रभु मतलब आपका सब कुछ संभालने वाला यीशु हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए हमको ये बातों को बोलने, प्रभु जी मुझे मदद करो, पवित्र आत्मा मुझे मदद करो। यीशु मसीह जब जा रहा था 3.5 साल चेलों के साथ चलकर चिन्ह चमत्कार किया, फिर मरने वाला था, बोला मैं मरने वाला हूं, तीसरे दिन जी उठेंगे। तो चेले लोग निराश हो गए। तो यीशु मसीह ने उनको बोला, निराश मत हो, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरी मदद के लिए एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जब तक मैं मेघों में नहीं आता वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करेगा। कितने लोग पवित्र आत्मा की मदद लेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जितना परमेश्वर की महिमा करेगा, गुण गाएगा, परमेश्वर उतना आपके जीवन में प्रकट होगा। दुनिया वाले, आप देखा है वो एस्कॉन वाले मोती लेके गिनते रहते हैं। एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था, कई साल पहले में, शाकाल, वो कौन सा कलर है? भगवा, उसको भगवा बोलते, क्या मालूम। मैं उसके सामने बैठा हूं, मैं उसको देख रहा हूं, वो मुझे देखा भी, फिर भी है। फिर भी उसको इतना गुस्सा हुआ वो, जहां की जबकि कुछ मिलते ही नहीं है। और जिस प्रभु से हमको सब कुछ मिलता, हम कितने घुसे हैं। हालेलुया। हमको मोती नहीं, हमारा दिल चाहिए जो प्रभु के साथ कनेक्ट करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? आमीन। हमारा मकसद है, हम प्रभु को कंट्रोल नहीं करते, हम प्रभु को आदर करते हैं, उसकी बातों को हम सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं। वो जैसा कहता है वैसा मैं करता हूं, क्योंकि मैं उससे कंट्रोल नहीं करता, वो मुझे कंट्रोल करता है। मैं उसे आदर देता हूं, वो मुझे छुटकारा देता है, वो मुझे चंगाई देता है। हालेलुया। प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्या बोलेंगे बस? प्रभु की उपस्थिति की अभ्यास करना। जोर से बोलो, प्रभु की उपस्थिति की अभ्यास करना। कभी मौका मिले, आज समय नहीं, प्रभु की उपस्थिति की अभ्यास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ट्रेनर है मिस्टर विनोद, हर रोज सुबह पूछो कितना, 2 घंटा एक्सरसाइज करते। क्यों करते हैं? फिट रहने के लिए, बाइसेप और ट्राइसेप होने के लिए, है कि नहीं? नहीं करेगा तो रहेगा। उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति को आप प्रैक्टिस करेगा, वो बढ़ेगा, बाइसेप और ट्राइसेप का बाप बनेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। जो व्यक्ति जितना प्रभु की उपस्थिति का प्रैक्टिस करते हैं ना, वो उतना आशीष में व्यक्ति होता है। हालेलुया। कितना लोग प्रैक्टिस करेंगे उसकी उपस्थिति? कभी गाएगा, प्रभु का उपस्थिति को पहचानो। कभी कभी मैं गाता हूं ना, एक बार गाते गाते वाशी चला गया, मच्छी लेने गया था, पता चला मैं वाशी पहुंच गया। प्रभु की उपस्थिति, जब वो गाड़ी चलाता ना, मेरे को आंसू गिरता है। प्रभु की उपस्थिति, वो गाड़ी ऐसा हवा पे उड़ रहा है। हालेलुया। जो प्रभु की उपस्थिति की प्रैक्टिस करता ना, वो निरंतर बढ़ेगा।
जोर से बोलो, आज मैं प्रभु की उपस्थिति को प्रैक्टिस करूंगा। आमीन। आपको कोई सिखाया था प्रैक्टिस करने के लिए, जिम जाने के लिए? नहीं, उसके अंदर की चाहत है, कोई सिखाने की दरकार नहीं। अगर आप आज सुन रहे हैं, आपके अंदर भूख और प्यास है, आज से आप प्रैक्टिस करेगा, मेरा यीशु की उपस्थिति को मैं ले चलूंगा। ले चल, कमान, जोर से ताली बजा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूं, पवित्र दिल से आराधना मैं कर, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। आमीन। प्रभु की उपस्थिति की अभ्यास करना। आमीन। आपको जो अच्छा लगता प्रभु के लिए वो करो। जितना बार आप करेगा दिन में, उतना बार आप प्रभु में घुसते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। इसलिए आपका माइंड, देखो आपका मन जो है ना विचलित है, भटकने वाला, जो दुनिया में देखता है वो आपको करवाने के लिए आपका मन। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन प्रभु की स्तुति कर। हर रोज बोलने का, हे मन यीशु की महिमा कर, हे मन यीशु को धन्य कर। आपका माइंड आपको नहीं चलाने का, आपको माइंड को चलाने का। इसलिए हर बार दाऊद इतना इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हर बार बोलता, कितना बार बोला, हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम प्रभु को स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि हम फील अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, हम अच्छा करने के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। जोर से बोलो, क्योंकि अच्छा परमेश्वर, जब अच्छा परमेश्वर की स्तुति करता है, आपसे भलाई ही उत्पन्न होगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति से आप भर जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। हालेलुया। जिस तरह तेरा राज्य स्वर्ग में होता है, मेरे जीवन में होने दे। हम उसकी राज्य को ले चल, उसकी उपस्थिति को ले चलते। हालेलुया। स्वर्ग हमारे साथ है। जो बोलो, स्वर्ग हमारे साथ है। प्रभु यीशु मेरा दोस्त है, तो मेरा साथ स्वर्ग है भाई। आपको मालूम है, करोड़ों दूत है स्वर्ग में, वो आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला बात, प्रभु से बातचीत करो। जोर से बोलो, प्रभु से। क्या मैं व्यक्तिगत तौर से बात कर सकता हूं? यस। क्या मैं कलीसिया के तौर से, जब मैं इधर बात करता हूं, प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया। व्यक्तिगत तौर से आपको बात, आपकी कान को क्या करो, यीशु का लहू लगाओ, तब आप यीशु की आवाज सुनेगा। आपकी आंखों को यीशु का लहू लगाओ, आपकी आंख पवित्र। आपका आंख सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्योति है वो। इसलिए हर रोज आपकी आंखों को क्या लगाओ? यीशु का लहू। आपकी कान को, आपकी मुंह को, मुंह कुछ भी, एक ही जगह है जहां हड्डी नहीं है, वो जीभ। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी फटाक से बोल देते हैं। जीभ में हड्डी नहीं, कंट्रोल का बाहर रहता है। इसलिए अपना जीभ को हमेशा लहू लगा। आमीन। अगर मैं मुंह खोलेगा तो यीशु का वचन बोलूंगा। हालेलुया। अगर मैं बोलेगा तो किसी को उठाऊंगा, किसी को गिराऊंगा नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, दूसरी बात, पहला प्रभु से बात करने। कितना लोग बात करेंगे? डैडी आई लव यू कितने बार बोलेंगे? 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो। आपको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको लगता नहीं आ रहा, 10,000 बार बोलो। थक जाएंगे, कोई बात नहीं। उस थकावटी के बाद जब आप कुछ के लिए मेहनत करते हैं ना, पक्का उसका फल आएगा यार। हालेलुया।
वो कभी, और जो प्रभु के राज में, प्रभु बोलता मैं एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार देगा। तो कितने, प्रभु कितना बड़ा क्या बोलता, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, दूसरा, हाँ, धन्यवाद करो, आमीन। दूसरा, हमको मेडिटेट करने का, मेडिटेट, जोर से बोलो मेडिटेट। मेडिटेट क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति की अभ्यास करना। ओके, मेडिटेट मतलब क्या है? दुनिया में सब मेडिटेट करते हैं। कोई बोलता अंधेरा रूम में बैठ के एक पॉइंट को देखते रहो, कुछ मिलने वाला पॉइंट भी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई कोई बोलता बैठ के देखते रहो, अरे पॉइंट क्या देगा? किसी को बोलो यीशु देता है। कौन देता है? यीशु को देखो, पत्रोस यीशु को देखा, पानी पर चला। किसी को बोलो यीशु को देखो। मेडिटेट क्या करने? यीशु के बारे में मेडिटेट करना। यीशु के बारे क्या है? यीशु का वचन को मेडिटेट करने। आमीन। मेडिटेशन क्या है? यीशु का एक वचन आपको प्रकाशन देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर का वचन को मेडिटेट करने का, परमेश्वर को मेडिटेट कर, परमेश्वर मेरे लिए क्या किया, मेरे जीवन में क्या किया, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या करने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला। मेडिटेट करो। जो आप प्रभु को जानता है, उस प्रभु के बारे में और जानने को मेडिटेट करेगा, आप बढ़ेगा, प्रकाशन आएगा, रेवलेशन आएगा। यूहन्ना पद्मोस द्वीप में पड़ा हुआ मेडिटेट किया, तब इतना बड़ा रेवलेशन 22 अध्याय निकला। हालेलुया। इधर हम जीवन यूं ही निकल जाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, आज का दिन निकल गया। कल फिर सोचेंगे कल का। प्रभु खुद बोला कल के बारे में। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के बारे में मेडिटेट, वो मेरे लिए क्या कर सकता, मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर क्या है। हालेलुया। आज जितना जानता है, कल इसका दुगना जानेगा ना, कल इसका दुगना आशीष आप पाएंगे। आज जो लेवल में है, आपका दुगना लेवल होना चाहिए कल। वो तब होगा जब आप यीशु को उतना जानेगा। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे लेकर जाऊंगा। कब? जब मैं मेडिटेट करेगा। हालेलुया। कितना लोग आज से मेडिटेट करेंगे? अंधेरा में बैठ के कितने लोग किया मेडिटेट? पूरा पूरा पलटन बैठ के अंधेरा में एक रोशनी डाल देता है, देखो भाई, और उधर कुछ होता ही नहीं, कुछ मिलता भी नहीं। उसको बोलते हैं मेडिटेशन। वो मेडिटेशन नहीं है भाई, वो घप्पू है, घप्पू। समझ रहे? मेडिटेट मतलब अब अकेला बैठकर परमेश्वर के वचन को सोचते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। मेरे लिए मेरा यीशु मसीह 39 कोड़े खाए। जब मेडिटेट करेगा ना, इस शरीर में बीमारी है तो सब बीमारी उड़न छूल हो जाएगा। उसको बोलते हैं मेडिटेट। हालेलुया। कितना लोग गाय को देखा? गाय 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 दिन भर घास चरते हैं, रात को बैठ के करते हैं कि नहीं? उसी तरह हम वचन पढ़ते हैं, हर रोज एक वचन को लो और दिन भर उसमें सोचते रहो। अब क्या कर रहे हैं? मेडिटेट कर रहे हैं। 10 अध्याय को पढ़ो, उसमें एक वचन निकालो रेफरेंस के साथ। आमीन। यीशु मसीह राष्ट्रों के लिए आशीष है, निकालो, उधर अपना नाम लिखो, विल्सन, राष्ट्रों के लिए आशीष है। जब आप सोचेगा सोचेगा, राष्ट्र आपके सामने झुकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आप तब तक परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर को जानता नहीं। उसी व्यक्ति से प्रेम कर सकता है जिसको आप जानते हैं। इसलिए जानना जरूरी है, तभी आप उससे प्रेम करेंगे। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर को हर रोज जानूंगा, मैं हर रोज परमेश्वर के बारे में सीखूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु में बढ़ने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हम दिन भर वचन पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते दिन रात 24 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते, पर जब दिन को पढ़ता है उस एक वचन को लेकर हम ध्यान कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेडिटेट। 10 अध्याय पढ़ा, उसमें एक वचन आपको दिल में धक लग गया, किसी को बोला धक लग गया, उस वचन को लो और दिन भर सोचो, आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने लगेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। इसलिए योशुआ का किताब 1 उसके 8-9 लिखा है, योशुआ 1 उसके 8-9। माय गॉड, 8 बज रहे। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह किताब, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने तेरे न पाए, चित्त से कभी उतर ना पाए, इसी में दिन रात इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि कि जो कुछ उसमें लिखा है जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरा सब काम सफल होंगे। कितने लोग का सब काम सफल होने का, क्या करने का? प्रभु का वचन दिन रात नहीं पढ़ सकते, जब हम पढ़ते हैं उस वचन को लेकर दिन रात हम सोच सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। जब हम ध्यान देते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करता है, और फिर जिसमें भी हम हाथ डालेंगे वो प्रभावशाली होगा, वो आशीषमय होगा। कितने लोग सुन रहे हैं? आपके कामों में बरकत चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वचन लेके सोचो, वचन लेके ध्यान दो, मेडिटेट करो। प्रभु का एक शब्द काफी है आपके जीवन को उल्टा पुल्टा करने के लिए, एक शब्द। हालेलुया। तहस महस जीवन में प्रभु उन्नति लाने के लिए प्रभु का एक शब्द काफी है। कैसे मिलेगा प्रभु का एक शब्द? उसके वचन लेके जब हम ध्यान करेंगे, जब हम मेडिटेट करेंगे, प्रभु हमसे बात करेगा। आप जाके इस व्यक्ति से मिलेगा, वो 1 लाख रुपया आपको देगा। कितना लोग सुन रहे हैं? दरवाजा प्रभु ऐसा खोलता है, बंद दरवाजा को खोलने का है। किसी को बोलो वचन में मेडिटेट करो। हालेलुया। हम लोग शादी किए थे, हमें पास्टर सेलिना और हमने शादी किया। हम लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या था? घर, भाड़े के घर में रहते थे, हर रोज भांडन। पास्टर आपके पास्टर नहीं था उस समय। हालेलुया। हमने क्या किया? प्रॉब्लम था बड़ा, हमने क्या किया? दोनों एग्री किया। हम पास्टर सेली ने एग्री किया, वचन लिया, उत्पत्ति के वचन। प्रभु आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। हमने लिखा 2 बेडरूम हॉल किचन हमें चाहिए, लिखकर परमेश्वर के हाथ में सौंपा, प्रॉब्लम को प्रभु के हाथ में सौंपा। प्रभु क्या किया? हमें खुद का घर दे दिया। हालेलुया। जब आपको प्रॉब्लम होता है, आप जब प्रॉब्लम सोचते रहेगा वो चिंता बन जाएगा। पर उस प्रॉब्लम के मुताबिक आप वचन लेकर मेडिटेट करेगा तो वो आशीष बनता है। कितना लोग सुन रहा है? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रॉब्लम सोचता है क्या होगा? चिंता हो जाएगा। वचन सोचता है क्या होगा? आशीष हो जाएगा। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। कितने लोग आज से मेडिटेट करेंगे? हालेलुया। आपको अपना परेशानी से निकल कर उस परेशानी के मुताबिक वचन निकालने का। चंगाई का है तो चंगाई का वचन निकालकर मेडिटेट करेगा, आप पक्का चंगाई पाए। मैं इस चक्कर में नहीं रहना चाहता, मुझे चंगाई चाहिए। आप वचन बोलेगा, वचन ध्यान करेगा, बीमारी निकल जाएंगे, प्रभु आपको चंगाई देगा। गरीबी, हर रोज पैसे का प्रॉब्लम है, लिखो मैं घर के अंदर आशीष है, मैं घर के बाहर आशीष, मैं सिर बनूंगा, पूछ नहीं। अब लिखते लिखते प्रभु आपके पास पैसा देने लगेगा। हालेलुया। नहीं तो देखो, अब्राहम को महान पुरुष बनाया प्रभु जी, तू अब्राहम को बनाया, मुझे भी बना सकता। उस अध्याय को लिखो, प्रभु आपके लिए करेगा। कितने लोग सुन रहे? प्रॉब्लम क्या है कि हम उस प्रॉब्लम में इतना फंस जाते हैं। देखो, प्रॉब्लम आता है, 2 तरह के व्यक्ति है। जोर से बोलो, 2 तरह के व्यक्ति। एक वो प्रॉब्लम उसे खा जाता है, दूसरा वो प्रॉब्लम को खा जाता है।
आई 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 आ। दो तरह के व्यक्ति, एक प्रॉब्लम को खा जाते हैं, दूसरा प्रॉब्लम खा जाते हैं उसको। आप कौन सा व्यक्ति है? अरे भाई ट्यूबलाइट है सब इधर यार, जोर से बोलो ना। प्रॉब्लम को, सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार प्रभु आपको दिया है। कैसे दिया है? वचन के द्वारा। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अनुसार 10 वचन निकालो, हर रोज आप ध्यान करेगा, वो प्रॉब्लम पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। हालेलुया। कर्ज है, लिखो कर्ज के जगह में 10 वचन, मैं कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने वाला बनूंगा। हालेलुया। मैं राष्ट्रों के लिए आशीष बनूंगा, मेरा सोसाइटी में मैं आशीष हूंगा, मेरा बिजनेस में मैं आशीष हूं। जब आप लिखेगा वचन के साथ, वो तुरंत प्रॉब्लम निकल जाएगा। प्रॉब्लम खड़ा ही नहीं हो सकता। हमेशा प्रॉब्लम आता है, मालूम क्यों? क्यों प्रॉब्लम आता है? कौन समझाएगा? कितने बार मैं बोला, प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि हम वचन के साथ चलते नहीं, तो इसलिए वचन के साथ प्रॉब्लम आता है। उसका मतलब मेरा अगला लेवल चालू। किसी को बोलो आप अगर इस लेवल में प्रॉब्लम आया, उसका मतलब प्रभु आपको अगला लेवल लेके जा। प्रॉब्लम हमेशा सफलता की सीढ़ी में लेके जाता है। कितना लोग बोलेगा प्रॉब्लम मेरे लिए अच्छा है? जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी सफलता। जो लोग जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते उतना आशीष होता, उतना बड़ा। एप्पल मोबाइल का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति कौन था? जब स्टीव जॉब्स कैंसर से मर गया। पैसा रहने से नहीं होता भाई, यीशु रहने से बच रहा है। हालेलुया। उसने सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में सॉल्व किया, मोबाइल। आज इस मोबाइल में सब कुछ डाल दिया। पहला मोबाइल खाली फोन के लिए था, आज इंटरनेट इंटरनेट आज आपको 10 घंटा इसी में घुसा दिए। वो किसका था? एक दिमाग था किसी का। हालेलुया। उससे उसको करोड़ों, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको मिलता है। मरने के बाद आज भी मिल रहा है, क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। हालेलुया। आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आता है, घबराओ मत। मेरा स्वर्ग के मालिक मेरे साथ है। प्रॉब्लम मुझे खा नहीं सकता, मैं प्रॉब्लम को खा जाता हूं। मैं प्रॉब्लम को नष्ट कर देता हूं। जोर से बोलो, मैं प्रॉब्लम को। हालेलुया। दुनिया वाले कर सकते, कितने अधिक हम और आप करेंगे। हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो, चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आश्रम। आमीन। टाइम नहीं है, जल्दी से बोल के खत्म करो। अय्यूब बोल के व्यक्ति था। आमीन। हालेलुया। वो निरंतर, अय्यूब 23 उसका 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से अय्यूब कहता है, मैं परमेश्वर की आज्ञा की पालन करने से न हटा, और मैं उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर, इच्छा से कई अधिक जानकर, हाँ, सुरक्षित रखा। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है। अय्यूब, आपको मालूम है, बहुत धनवान व्यक्ति था, पर एक समय में सब कुछ खो दिया, पर वो अड़ा रहा। किसमें? वचन में, परमेश्वर की दोस्ती में। वो परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर से बातें करता रहा। आपको मालूम है, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने दुगना आशीष किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस समय का ट्रिलियनर व्यक्ति था, आशीषित व्यक्ति था। सब कुछ एक ही दिन में खो गया, पर वो प्रभु पर भरोसा रखा। किसी को बोलो, मेरा भरोसा यीशु मसीह पर है। चिल्ला के बोलो, मेरा भरोसा। दाऊद कहता है, मैं निरंतर वचन में बना रहता हूं। हालेलुया। दोस्त क्या करते हैं? जैसा अलका ने कहा, क्या करते हैं? बातें करते हैं, प्रेम करते हैं और रहस्य बातों को खोलते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर रहस्य बातों आपको खोले? अगर वह आप उसका गहरा दोस्त है तो उसी से वो रहस्य बातों को खोलेगा।
जोर से बोलो, मेरे से परमेश्वर रहस्य बातों को खोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर की आदतों से भरने का है, दिन भर प्रभु के बारे में सोचने का है। हालेलुया। शामुएल को परमेश्वर इस्तेमाल किया, दानियल को इस्तेमाल किया, पौल को इस्तेमाल किया, सारी चेले लोग को इस्तेमाल किया, कारण वो परमेश्वर का दोस्त था। हर रोज परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर की वचन पर मेडिटेट करते थे। आमीन। दिन रात योशुआ को इस्तेमाल किया, मूसा को इस्तेमाल किया, जो दिन रात प्रभु में बना रहता है। कितने अधिक हम और आपको प्रभु में बना रहने का। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम वचन सुनते हैं, भूल जाते हैं, उसे ध्यान दो, उसे बार बार वापस सोचो। जब आप मेडिटेट करते हो उन वचनों में, प्रभु आपको नया प्रकाशन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे, कितना लोग आज से पक्का दोस्त बनेंगे? इसलिए परमेश्वर के साथ हमको आज से बातें करने का, मेडिटेट करने का। प्रभु के वचन लेकर कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मेडिटेट करो। बैठो अकेला प्रभु के साथ, प्रभु आपका ये वचन क्या बोलता है, ये मुझे क्या समझाता है। मैं कोई बाइबल स्कूल नहीं गया, पर मेरा एक पाठशाला है, वो पाठशाला का नाम है पवित्र आत्मा की पाठशाला। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा की। हर रोज बिना चूके सुबह उठता है, 1-2 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठता हूं। अगर प्रभु नहीं बात करेगा तो हमको क्या फायदा? इस जीवन में विजय चाहिए, प्रभु से मुझे बात करने का है, प्रभु मुझसे बात करने का। हालेलुया। प्रार्थना प्रभु से बात करते हैं, मेडिटेट करते हैं तो प्रभु आपसे बात करता है। जब आप ध्यान रहता है, अकेला रहता है, स्तुति आराधना में, स्तुति में आप नाचते हैं, गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, आराधना में प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। इसलिए शांत हो। कई बार हम बोलते हैं, शांत होने के लिए टाइम ही नहीं, निकल जाते हैं। प्रभु बोलना चाहता है, आप किसी को बोलो, मेहमान का तौहीन कर दिया। आप बोलते 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 प्रभु मुझे चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, प्रभु बोलते मैं देने वाला, वो निकल गया। कितना लोग समझ रहे हैं? जब आप बोलता है उतना समय प्रभु को दो, प्रभु आपसे, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जब आप मेडिटेट करते, परमेश्वर आपसे बात करते। मेडिटेट वचन के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के द्वारा, परमेश्वर की बड़प्पन के द्वारा, जब आप मेडिटेट करते, परमेश्वर आपसे बात करते। दोनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम परमेश्वर की दोस्त बनने के लिए। कितने लोग आज से दोस्त बनेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमेशा, हर बार अपने आप को रिमाइंड करो, मुझे यीशु से बात करने का। जोर से बोलो, मुझे यीशु से, मुझे यीशु की वचन को मनन करने का है। हालेलुया। जब आप ऐसे करेगा, हर रोज प्रभु आपसे बातें करेंगे। कितने लोग बात करेंगे? आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म हो गया। हालेलुया।